Hello dear students, welcome you all once again in the Infinity Classes गोरखपुर। आप सभी का Infinity Classes गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है फिर से एक जो हमने नया बैच एक तरह से कहा है कि स्टार्ट किया गया है टारगेट 90 प्लस का, जिस बैच से आप लोग को जल्दी से जल्दी जुड़ना है, क्योंकि इस बैच के अंदर जो है आपको यूपी बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, इनके सिलेबस और कंसेप्ट को लेकर के जो है इस बैच को मुख्य रूप से स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज जो है इस टारगेट 90 प्लस के सीरीज में एक बहुत ही एक बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कंसेप्ट या कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर सामने लेकर के आए हैं, जिसको बोर्ड का एग्जाम देने से पहले या कह सकते हैं बोर्ड में अपने एडमिशन लिया है तो पढ़ने से पहले इन चीजों को जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड सिलेबस रिड्यूस्ड 2023-24 क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी की बात हो रही है। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यानी कि सीबीएसई बोर्ड से वो पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई को, आज जो है क्लास 12th की मैं बात करूं तो फिजिक्स में क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं, क्या कौन से ऐसे चैप्टर हैं या कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं, डेरिवेशन है जो 2023 और 24 के एग्जाम में रिड्यूस हो चुके हैं। यानी कि एक तरह से बात की जाए डिलीटेड टॉपिक्स की बात होगी। इस लेक्चर को लेकर के आने का मेरा एक ही मकसद था कि बच्चे जो है कंसेप्ट को जो है नहीं समझ पा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए सिलेबस को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे अंदाज में एक ऐसे चलते जा रहे हैं, ये नहीं पता है कि बोर्ड के लिए स्पेशली हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए जरूरी है, राइट। तो उसी चीज को आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। टारगेट 90 प्लस के बैच में या टारगेट 90 प्लस के सीरीज में आप लोगों को कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है। देखिए, आज बात करेंगे हम लोग फिजिक्स एनसीईआरटी की, यानी कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जो कि गवर्नमेंट बुक है, हर स्कूल में यही प्रीफर किया जाता है लगभग अब 2023 और 24 के नियम के अनुसार। तो आज जो है इसमें हम जानेंगे कि एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग क्या क्या ऐसे सिलेबस है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इस बार हटा दिए गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ना है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जिन कॉन्सेप्ट से, जिन चीजों से आपको डर लगता था कि ये वाला हट जाता तो अच्छा होता, ये वाला काफी डिफिकल्ट है, इसका डायग्राम काफी डिफिकल्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपको जानने को मिलेगा कि क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है और बाकी क्या क्या हमें बोर्ड के लिए पढ़ना है। ये वीडियो जो है स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 की, फिर बात करेंगे पार्ट 2 की। जैसा कि हमें पता है फिजिक्स इंटरमीडिएट का 2 पार्ट में हमारे पास है। पहला जो है आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और दूसरा जो है पूरा ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि हमको जो जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं, उन चैप्टर पे हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 की अगर बात करते हैं तो पहला चैप्टर दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमारा जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कि आपके एनसीईआरटी के बुक में अगर ये टॉपिक है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो आपको आज से इस चैप्टर से मुक्ति मिल गई। ये बोर्ड के लिए केवल मैं बता रहा हूं, हालांकि इन चीजों को पढ़ना कोई गलत काम नहीं होगा, लेकिन हमें जो है मेन फोकस हमारा बोर्ड है। ये सारी चीजें कंपटीशन में तो आती ही हैं, लेकिन हमें अभी पहले बोर्ड क्वालिफाई करना है। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो चीजें हमें नहीं पढ़नी है, आज उनकी बात हो रही है। तो पहला क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गई बात। यानी कि ये जो हाँ टॉपिक आपको एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी की बुक
जो 2023 और 24 की आई है, उसमें क्या है, देखिए पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था। कोरोना के वजह से 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इस बार जो है सारी चीजों को ऐड करके और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बाहर किया गया है सिलेबस से। रीजन उसके पीछे का यह है कि आप उन चीजों को क्लास 10th यानी कि बेसिक फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, राइट। इस वजह से उनको हटा, क्योंकि वो चीजें रिपीट हो रही हैं, जो आप क्लास 10th में पढ़े थे वही क्लास 12th में रिपीट किया जा रहा था, इसी वजह से उनको हटा दिया गया है। क्लियर हो गई बात। चलिए सेकेंड बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। इनमें आपको वेन डी ग्राफ जनरेटर नहीं पढ़ना है। वेन डी ग्राफ जनरेटर से इस बार आपको छुट्टी मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे नंबर की करंट इलेक्ट्रिसिटी से। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से, अगर आपकी पुरानी बुक एनसीईआरटी की हो सकता है उसमें कार्बन रजिस्टर न दिया हो, लेकिन इस बार कार्बन रजिस्टर भी क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अगर आया होगा तो नए बुक में अगर ये कार्बन रजिस्टर होगा तो वो नहीं आएगा। बात करें मीटर ब्रिज की तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो इसे भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उससे पहले एक बात और जान लीजिए, यहाँ पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर से आपको पूरे के पूरे 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स, 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इन 3 चैप्टरों से पूछे जाएंगे। तो इन 3 चैप्टरों को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, कंसेप्ट, जो भी चीजें हैं सब अच्छे से तैयार करना है। फिर बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। तो इसमें अगर आपके बुक में साइक्लोट्रॉन नहीं दिया है तो ठीक है, अगर दिया है तो इसे नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नहीं आपको पढ़ना है। फिर बात करें सोलेनाइड एंड टोराइड। देखिए सोलेनाइड और टोराइड में आपको क्या पढ़ना है, सोलेनाइड और टोराइड में केवल आपको कॉन्सेप्ट इसके पढ़ने होंगे। ध्यान दीजिए, केवल इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। यहाँ पे कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का डेरिवेशन नहीं करना है सोलेनाइड और टोराइड से रिलेटेड। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बातें आपको क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आप देखिए क्या हमारा रिड्यूस हुआ है, वो होगा आपका द अर्थ मैग्नेटिज्म, ये नहीं पढ़ना है। और परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। दिक्कत हो रही है अगर समझने में इसको, तो आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक अपने साथ लेकर के बैठिए, उसमें देखिए चैप्टर बुक के इंडेक्स को ओपन कीजिए, देखिए ये सारी चीजें आपने अगर दी हैं तो वहीं पेंसिल से अभी तुरंत टिक करते जाइए और आगे देखते जाइए कि किस चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इसमें आपको एनर्जी कंसिडरेशन यानी कि क्वांटिटेटिव स्टडी आपको नहीं पढ़ना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अल्टरनेटिंग करंट में आपको एलसी ऑस्किलेशन नहीं पढ़ना है। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, अब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट, इन चारों चैप्टर से मिला करके आपको मिलेंगे पूरे 17 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 17 मार्क्स के क्वेश्चन आप देखिए तो इन 4 चैप्टरों से आ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो 3 इधर और ये 4, 4 3 7 मिला के आपको मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से, इन दोनों पार्ट से आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप जो है टारगेट 90 प्लस के इस सीरीज में जुड़ करके जो है अपने बोर्ड के एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए ये था पार्ट 1। पार्ट 1 में फिर थोड़ा सा आगे आएंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, तो इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 2 की बात करें जो कि ऑप्टिक्स का है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है, +8 = 18 लिखा है। अभी मैं उसके वो क्या चीज है मैं बता रहा हूं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात की जाए, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है जरा देखिए तो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लो भाई, डिस्पर्जन भाई
प्रिज्म, प्रिज्म से डिस्पर्जन इस बार खत्म हो चुका है। ठीक, प्रिज्म से हमें डिस्पर्जन नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना होगा। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर करना, अच्छा परसेंट बनाना। तो इस वजह से हमको इस बार इसको हटाना होगा, आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट बात करें, सम नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की वजह से कुछ प्राकृतिक ऐसे फेनोमेना है, कुछ ऐसे कह सकते हैं प्रोसेसेस है जो होते हैं। जैसे देखा जाए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल क्यों होता है, रेड क्यों होता है, एक फेनोमेना आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आसमान नीला क्यों दिखता है, बादल सफेद क्यों दिखते हैं, ये सारे इसमें सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, यानी कि इसके इस कैटेगरी में आपको जो भी चीजें आएंगी, जो भी 2-3 एग्जांपल थे, उन्हें आपको इस बार नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गई बात? देखिए, कुछ ऐसी भी कुछ अच्छी चीजें भी रिड्यूस हुई हैं, कुछ ऐसी भी चीजें थी जो आपको बार बार परेशान कर रही थी, आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो उन बच्चों के लिए तो ये खुशखबरी ही होगी कि किसी तरह से उस चीज से मुक्ति मिल गई। ठीक, लेकिन ये बोर्ड तक मुक्ति मिली है, आगे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में आपको यंग एक्सपेरिमेंट में केवल उसके कॉन्सेप्ट को जानना है, आपको वहां डेरिवेशन नहीं करना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कोई भी डेरिवेशन नहीं आएगा, केवल आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि आखिर ये है क्या। फिर बात करें डायफ्रैक्शन, जो कि नहीं पढ़ना है आपको। डायफ्रैक्शन की बात करें, फिर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर यहां से मैं जो समझाने जा रहा था, चैप्टर 8 से और 9 और 10 इन तीनों को मिला करके टोटल आपसे 18 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका डेफिनेशन, डेरिवेशन और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर पे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में देखिए, आपको डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, पहली चीज हो, यहां से भी रिड्यूस हो गया है। देखिए कितनी अच्छी बातें हो रही हैं, कितने अच्छे से आपको अब समझ में आएगा कि हमको एक्चुअल में अब पढ़ना क्या है और कैसे जो है हम बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अभी तक हमें नहीं पता था, जो नहीं पढ़ना था वो भी उस पर भी माथा पच्ची कर रहे थे, जो पढ़ना था उस पर तो कर ही रहे थे, तो ये बर्डन आपका बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए एटम्स की बात करें, तो इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई जो है सिलेबस को डिलीट नहीं किया गया है, किसी प्रकार का कोई रिड्यूस नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आइए न्यूक्लियाई की अगर बात करें, तो आपको देखिए न्यूक्लियर फोर्स नहीं पढ़ना है इस बार, और रेडियो एक्टिविटी ये भी नहीं पढ़ना है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यानी कि ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियर फोर्स और रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़नी है। क्लियर हो गई बात? फिर आगे आते हैं सेमीकंडक्टर। हाँ, उससे पहले फिर से एक बात जान लीजिए कि 11 चैप्टर, 12 चैप्टर और 13 चैप्टर इन तीनों को मिला करके आपसे 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इन चीजों पे विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, विशेष रूप से इनके सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ने होंगे। राइट, नेक्स्ट आते हैं लास्ट हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें इस बार रिड्यूस कर दी गई हैं, तो थोड़ा सा बर्डन आपका जरूर इस बार कम होने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। देखिए इसमें जो आपको स्पेशल पर्पज में पीएन जंक्शन डायोड नहीं पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड नहीं पढ़ना है, जंक्शन ट्रांजिस्टर ये भी नहीं पढ़ना है। फिर बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट, चलिए और अच्छी बात हो गई, मतलब छोटा चैप्टर था लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को डिलीट किया गया है। और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। इतनी चीजें रिड्यूस होने के बाद भी आपको इस चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? एनसीईआरटी की बुक लीजिएगा आप सारे चीजों को एक बार अच्छे से मैच कर लीजिएगा कि कहीं कोई चीजें छूट तो नहीं रही हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये था हमारा सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस 2023 और 24 के एग्जाम में रिड्यूस हो चुका है, जो आपको नहीं पढ़ना है इस बार, उसका पूरा ये एनालिसिस और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये जो है आपको इसमें क्लियर सब कुछ पता चल रहा है। इतनी बातें क्लियर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इसमें दिक्कत आ रही है,
आप ऐसे नहीं ऐसे बताइए, या कह सकते हैं कि ये सिलेबस नहीं रिड्यूस हुआ है, कुछ इस तरह की बातें। ठीक, तो ये था हमारा टारगेट 90+ जो न्यू सीरीज या कह सकते हैं जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसका एक सीबीएसई बोर्ड में पहले क्या हमें पढ़ना है एग्जैक्ट वो चीजें हो गई। इसी तरह से जो है हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में कौन से ऐसे एनसीईआरटी से कौन से ऐसे सिलेबस या कह सकते हैं कौन से कॉन्सेप्ट को कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, उसे भी हम इसी तरह से आगे उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे टारगेट 90+ बैच और साथ ही साथ इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है सभी तक जल्दी से पहुंचे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।